प्रणाम। आप सभी का युवारण फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एसजीपी सारोडी गुरुकुल के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में आज हम सब मिलकर योग करेंगे। आज का योग बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आज का ये सेशन करीबन 15 से 20 रोगों को राहत देने वाला, 15 से 20 रोगों को क्योर करने वाला आज का वर्कआउट रहेगा। खास कर उन लोगों के लिए जिसको माइग्रेन की समस्या, कब्जियत, एसिडिटी, पेट, डायबिटीज़, पीसीओडी की समस्या, मासिक की अनियमितता, ये सारी समस्या को कंट्रोल में रखने वाला, दूर करने वाला आज का महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा। धीरे धीरे ये सेशन, ये वर्कआउट हम करेंगे। जो भी आसन है या एक्सरसाइज आपको उतनी ही करनी चाहिए जितनी आपसे हो सके। कभी भी कोई भी आसन में जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे नियमित आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सभी आसन आपसे आराम से हो जाएंगे। अब स्वस्थ हो जाइए और योग अभ्यास के लिए अपना आसन ग्रहण कीजिए। सुंदर सा ध्यानात्मक आसन लगा दीजिए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जो आपसे आराम से हो सके वो आसन लगा दीजिए और ध्यान की मुद्रा में आ जाइए। संपूर्ण रूप से अपना ध्यान अपने आप में केंद्रित कीजिए। बाह्य दृष्टि को समेटते हुए आंतरिक दृष्टि से शरीर के छोटे मोटे सभी अंगों को हर तरह के योग अभ्यास के लिए तैयार कर लीजिए। बाह्य इंद्रियों को समेटते हुए आंतरिक अवस्था में अपनी इंद्रियों को स्थिर कीजिए। पांव के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक सभी अंगों को योग अभ्यास के लिए तैयार करते हुए योग अभ्यास की शुरुआत प्रणवनाद, ओमकार और प्रार्थना से करेंगे। ओमकार के लिए गहरी श्वास लीजिए। ब्रीथ इन, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। रिलैक्स हो जाइए और गर्दन रोटेशन के लिए अपने दोनों हाथ को तैयार कीजिए। मस्तिष्क आगे झुकाकर धीरे गति से अपने मस्तिष्क को गर्दन में से रोटेट कीजिए। ध्यान गर्दन पर, गर्दन की मूवमेंट पर। रिलैक्स। अब इसी ही तरह सेकंड साइड, गर्दन के स्नायुओं की स्टिफनेस, गर्दन के स्नायुओं की कमजोरी को दूर कर लीजिए। गर्दन के सभी अंगों को हर तरह के अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। रिलैक्स। मस्तिष्क सामने की तरफ उठाइए। फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए शोल्डर रोटेशन के लिए। कुनिए आगे की तरफ, शरीर कमर में से स्ट्रेट, मस्तिष्क सामने की तरफ। फिर सेकंड साइड। रिलैक्स। स्वस्थ हो जाइए। अब अपने दोनों हाथ सामने की तरफ, ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर श्वास हो जाइए। बटरफ्लाई के लिए अपने पैर घुटनों में से मोड़िए, शरीर कमर में से स्ट्रेट। कमर घुटनों का दर्द, थोड़ा सा पैर के पंजों को आगे रखिए। श्वास फीट, पैर के पंजों को अंदर की तरफ लाइए, घुटना बार बार ऊपर और नीचे। उतना ही प्रयास, उतना ही एफर्ट लगाइए जितना आराम से हो सके, अपने लिए लाभदायक हो। अब अपने हाथ घुटनों पर लगाइए, हाथ की मदद से थोड़ा सा और घुटनों की मूवमेंट। फिर रिलैक्स हो जाइए और पैर को इस तरह से पकड़ लीजिए। गोरख आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसन कमर पैर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, पैर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ब्रीथ इन, धीरे धीरे श्वास निकाल, अपने शरीर को कमर में से आगे झुकाइए, नाक कपाल जमीन की ओर, पेट पैर के साथ टच, घुटना जमीन के साथ टच, हाथ इस तरह से साइड में। ध्यान पेट पर, कमर पर। धीरे धीरे श्वास लीजिए, निकालिए और 5 काउंट रुक जाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब श्वास हो जाए, शरीर को ऊपर उठा दीजिए, नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। खास कर कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, तब पैर को घुटनों में से मोड़कर किसी भी आसन या एक्सरसाइज कर सकते हैं। या सूर्य नमस्कार जब करते हैं तब कमर के दर्द में, घुटन के दर्द में 2 से 3 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वो भी पैर को घुटनों में से हर बार मोड़कर। जो श्वास फिट है वो लास्ट काउंट तक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और हर कोई आसन करने का प्रयास करेंगे। अब स्वस्थ हो जाइए और सूर्य नमस्कार के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आराम से धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार के लिए अपने योगा मैट के आगे के भाग पर आ जाइए। अपने आप को तैयार कीजिए। वन, 2 3 4। एक पैर बैक साइड, घुटना जमीन पर। 5 दंडासन की पोजीशन, स्ट्रेट बॉडी। 6 घुटना चेस्ट नाक जमीन के साथ टच। 7 पैर के पंजों को बाहर रखिए, शरीर कमर में से ऊपर। 8 पैर के जमीन के साथ टच, मस्तिष्क अंदर। 9 धीरे से पैर ऊपर उठाकर दोनों हाथ के बीच में पंजों को रख दीजिए, घुटना जमीन के साथ टच। पैर आगे लाइए। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। शरीर की हर मूवमेंट अपने कंट्रोल में, सभी स्टेप पूर्ण पोज के साथ करने का प्रयास। 9 10 11 12 1। ओवरवेट शरीर को कंट्रोल में लाने के लिए 3 4। पेट की ज़्यादा चर्बी, कमर की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही ज़रूरी अभ्यास। शरीर का स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इचिस लॉस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक सूर्य नमस्कार। 9 रिदम के साथ सभी स्टेप। 10 11 12 1 2 3। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरकारक सूर्य नमस्कार। 6 7 8 9
10, 11, 12। ध्यान अपने शरीर पर और सूर्य नमस्कार कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और 2 बार सूर्य नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लास्ट 1 मंत्र के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम वानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अक्राय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। रिलैक्स हो जाइए। अब स्वस्थ होकर अपने योगा मैट के मध्य भाग पर आइए। सबसे पहले अपने श्वासन को नॉर्मल होने दीजिए। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को नॉर्मल हो जाने दीजिए। रिलैक्स होने के बाद अब अपने शरीर को फिर से एक बार हर तरह के आसन के लिए तैयार कर लीजिए। वृक्षासन के लिए एक पैर ठीक से इस तरह से रख दीजिए। आज हम ज़्यादातर सभी आसन 1 मिनट तक टिकाने का प्रयास करेंगे। धीरे से एक पैर घुटनों में से मोड़कर दूसरे पैर के साथ लगाइए। ध्यान सामने की ओर, आंखें खुली। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा में। अगर बीच में शरीर का बैलेंस करने में दिक्कत, दीवार के सपोर्ट से एक हाथ का सपोर्ट लगाकर रुक जाइए। अगर कमर घुटनों का दर्द थोड़ा सा आगे, ऊपर का घुटना इस तरह से आगे रखिए। पैर थोड़ा सा नीचे रख दीजिए। बिल्कुल स्वस्थ फिट, फिर सुंदर सी पोजीशन लगा दीजिए। स्थिरता के साथ आसन में रुके रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आसन खास कर एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, घुटना के सभी अंगों को, लिगामेंट को, कमर के स्नायुओं को मजबूत करने के लिए, घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए वृक्षासन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मन की स्थिरता को बढ़ाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वृक्षासन विशेष लाभदायक आसन। शुरुआत में आपसे जितना हो सके उतना प्रयास, धीरे धीरे नियमित प्रैक्टिस से 1 मिनट तक वृक्षासन करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अधिक आपको परिणाम मिलेगा। और 10 काउंट रुक जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से धीरे धीरे हाथ नीचे लाइए। फिर अपने पैर नीचे रख दीजिए। स्वस्थ होकर नॉर्मल होने के बाद इसी ही तरह दूसरे पैर से वृक्षासन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। धीरे से पैर घुटनों में से मोड़कर
दूसरे पैर के जांघ के साथ लगा दीजिए। हाथ ऊपर नमस्कार की मुद्रा में आ जाइए। शरीर स्थिर, मन शांत। जिस तरह हमारे ऋषिगण यही स्थिति में सालों तक रुककर तपस्या करते थे, इसी ही तरह हम अपने आप को स्थिर शांत कर लेंगे। ये सारी विटंबना को, मानसिक तनाव से अपने आप को पार कर लेंगे। सुंदर सा सानिध्य में इस तरह के नियमित अभ्यास से, गौ माता के सानिध्य में इस तरह के नियमित अभ्यास से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते। आराम से आसन में रुकने का प्रयास, धीरे से नॉर्मल वाली श्वासन क्रिया बनाए रखिए स्थिरता के साथ, और 20 सेकंड आसन में रहने का प्रयास। धीरे धीरे अपनी श्वासन क्रिया बनाए रखिए और 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से हाथ नीचे। वृक्षासन खास कर पैर को मजबूत करने के लिए, घुटनों को मजबूत करने के लिए, कमर को मजबूत करने के लिए लाभदायक। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, माइग्रेन की समस्या को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। अब अपने पैर को फैला दीजिए 2 से 2.5 फीट का अंतर। शरीर कमर में से इस तरह से स्ट्रेट। अर्ध कटी चक्रासन खास कर थाई, कमर के साइड की चर्बी को दूर करने के लिए, करोड़रज्जु को मजबूत करने के लिए यह आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। एक हाथ ऊपर उठाइए, धीरे से हाथ कान के साथ लगाकर गहरी श्वासन लीजिए। ब्रीथ इन। अब श्वासन निकालते हुए धीरे धीरे अपने शरीर साइड में झुकाइए। नीचे वाला हाथ थोड़ा सा और नीचे ले जाइए। पैर घुटनों में से स्ट्रेट। अपना शरीर इस तरह से आगे झुकना नहीं चाहिए, बैक साइड झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल पैर के लाइन में शरीर को झुका कर 1 मिनट आसन में रुकने का प्रयास। शुरुआत में आपसे जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए, बल का प्रयोग मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर 20 सेकंड में आपका शरीर थक जाए तो वापस आ जाइए। नियमित प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप ये आसन होने लग जाए। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक पूरी करोड़रज्जु के लिए, खास कर लोअर बैक के लिए, पेट की साइड की चर्बी, कमर की साइड की चर्बी, थाई हिप्स की साइड की चर्बी को दूर करने के लिए ये आसन विशेष लाभदायक। अब धीरे से अगर हो सके तो अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर उठाइए, उंगलियां इंटरलॉक कर लीजिए। बहुत ही अधिक ज़्यादा परिणाम देने वाली पोजीशन, अर्धकटी चक्रासन। जल्दी से जल्दी अपने कमर की ज़्यादा चर्बी तो उसको दूर करना हो, या थाई की ज़्यादा चर्बी तो उसको दूर करना हो, तब यह आसन अति ज़्यादा लाभदायक। और 15 काउंट रुक जाइए नॉर्मल वाली श्वासन क्रिया के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से हाथ पैर के साथ श्वासन लेकर धीरे धीरे हाथ शरीर ऊपर, स्वस्थ हो जाइए। अब रिलैक्स होने के बाद इसी ही तरह सेकंड साइड, हाथ ऊपर उठाइए, ब्रीथ इन। धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए शरीर साइड में झुका दीजिए। एक बार आसन की स्थिति लगाने के बाद अंतिम स्थिति में अपने शरीर को स्थिर रखिए। कम से कम अपने शरीर का हलन चलन, ध्यान अपनी श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। आसन के दरमियान अपना ध्यान कमर के साइड के भाग पर। स्थिरता के साथ आसन में रुकने का प्रयास। अगर हो सके दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक। इस तरह की पोजीशन शरीर के साइड वाले भाग को मजबूत करने के लिए, अपनी पूरी करोड़रज्जु को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। और 20 सेकंड रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। हाथ पैर के साथ श्वासन लेकर धीरे से हाथ शरीर ऊपर, फिर स्वस्थ हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद पैर को एक बार जोड़ दीजिए, स्वस्थ हो जाइए। अब अपने पैर के बीच में थोड़ा सा अंतर, अपने दोनों हाथ कमर पर लगा दीजिए और चंद्रासन।
ब्रीथ इन, गहरी श्वास लेकर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए शरीर बैक साइड झुकाइए। हाथ कमर पर हाथ का सपोर्ट बनाए रखिए। जितना आपसे शरीर बैक साइड झुक सके उतना ही झुकाइए। गर्दन पर, नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा दबाव ना आए, थोड़ा सा संभाल कर। शरीर का इनबैलेंस हो जाए, शरीर का संतुलन घुमा दे, उतना ज़्यादा शरीर को मत झुकाइए। ज़्यादातर खिंचाव पेट के ऊपर, एब्डोमिनल मसल्स पर आए, इस तरह अपनी पोजीशन। और 5 काउंट रुक जाइए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब श्वासन लेकर अपने शरीर ऊपर उठा दीजिए। फिर स्वस्थ होने के बाद दोनों पैर को परस्पर जोड़ दीजिए। पादहस्तासन के लिए ब्रीथ इन, गहरी श्वास लेकर दोनों हाथ ऊपर, शरीर पूरा खींचिए, पेट वाला भाग अंदर की तरफ। फिर धीरे धीरे श्वास निकाल अपने शरीर को आगे झुकाइए। दोनों हाथ काफ मसल्स पर, पेट पैर के साथ टच, मस्तिष्क पूरा शरीर पैर के साथ टच। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाई मसल्स की ज़्यादा चर्बी, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, स्नायुओं की कमजोरी को दूर करने के लिए, करोड़रज्जु की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, मासिक की अनियमितता, वंध्यत्व की समस्या या पीसीओडी की समस्या को दूर करने के लिए अक्षर आसन, पाचन तंत्र के हर ऑर्गन्स को मजबूत बनाने वाला आसन, एसिडिटी, पेट, कब्जियत, ये सारी समस्या को दूर करने वाला आसन, ब्रेन की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला आसन, आँख की तेज, आँख की दृष्टि को मजबूत करने वाला आसन, चेहरे की ओरा को, चेहरे की ग्लो को बढ़ाने वाला आसन। और 10 काउंट रुक जाइए, साधारण श्वासन क्रिया करते रहिए। और 5 काउंट, 1 2 3 4, रिलैक्स। धीरे से आराम से हाथ शरीर ऊपर उठाइए। धीरे धीरे श्वास निकालते हो शरीर ऊपर, थोड़ा सा हाथ बैक से रिलैक्स हो जाइए। फिर हाथ नीचे रख दीजिए। अब स्वस्थ हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद अपने दोनों पैर को इस तरह से थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रख दीजिए। अभी जो हम आसन करने जा रहे हो खास कर उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक जो लगातार कंप्यूटर पर बैठकर काम करने की स्थिति, गर्दन के मसल्स को, सर्वाइकल वाले भाग को मजबूत रखने के लिए, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को लचीली और मजबूत रखने के लिए अभी जो हम आसन करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन, वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन वाला त्रिकोण आसन करने से खास कर कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए अति लाभदायक, जो एक ही स्थिति में अपने गर्दन को बनाए रखने की स्थिति में। अब इस तरह से त्रिकोण आसन के लिए अपने हाथ बैक साइड, उंगलियां इंटरलॉक, शरीर इस तरह से आगे झुकाइए। फिर धीरे से हाथ ऊपर उठा लीजिए। शरीर को इस तरह से कमर में से जितना आपसे शुरुआत में हो सके उतना ट्विस्ट कीजिए। ध्यान अपने पेट पर, ध्यान अपनी श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। डायबिटिक समस्या को कंट्रोल में रखने के लिए या फिर लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक को मजबूत बनाए रखने के लिए, करोड़रज्जु की लचीलापन को बढ़ाने के लिए, सर्वाइकल वाले भाग को हर हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए, कंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए त्रिकोणासन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन। स्थिरता के साथ आसन में रुकने का प्रयास। शुरुआत में उतना ही वक्त रुकिए जितना आपसे हो सके। और 10 काउंट रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। आराम से धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठा लीजिए, स्वस्थ हो जाइए। अब रिलैक्स होने के बाद इसी ही तरह सेकंड साइड, जिस तरह एक तरफ हमने त्रिकोण आसन किया, इसी तरह सेकंड साइड के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ब्रीथ इन, गहरी श्वास लेकर शरीर आगे झुकाइए, हाथ ऊपर उठा दीजिए इस तरह से। अब धीरे धीरे श्वास निकालते लोअर बैक, मिडल बैक में से अपने शरीर को ट्विस्ट कीजिए, करोड़रज्जु को ट्विस्ट कीजिए, हाथ इस तरह से मस्तिष्क की तरफ, शरीर लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक में से ट्विस्ट, मस्तिष्क गर्दन में से ट्विस्ट।
ध्यान पेट पर, ध्यान अपनी श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर, गहराई वाली श्वासन क्रिया करते रहिए। पैर की ज़्यादा चर्बी, थाई हिप्स की ज़्यादा चर्बी, कमर पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए भी ये आसन अति लाभदायक। अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, बढ़ती उम्र में कमज़ोर होती हुई नर्वस सिस्टम को मजबूत कार्यरत बनाए रखने के लिए इस तरह की पोजीशन त्रिकोणासन अति लाभदायक आसन। और 5 काउंट रुक जाइए। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। श्वासन लेकर धीरे से, जिस तरह से आसन की पोजीशन बनाई थी इसी तरह धीरे धीरे शरीर को वापस ला दीजिए। स्वस्थ हो जाइए और रिलैक्स होकर अब आराम से शवासन की स्थिति में आ जाइए। पीठ के बल पर लेट जाइए। एक तरफ से अपने शरीर को शवासन में लेटा दीजिए। दोनों पैर के बीच में अंतर, दोनों हाथ शरीर से दूर। 30 से 40 सेकंड अपने शरीर को आराम दीजिए। श्वासन प्रश्वासन की क्रिया को नॉर्मल होने दीजिए। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, शरीर की अंदरूनी थकान को दूर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, क्रोनिक समस्या को दूर करने के लिए, छोटे मोटे शारीरिक तकलीफ को दूर करने के लिए, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए अति ज़्यादा लाभदायक आज का वर्कआउट। लेकिन आपसे जितना हो सके उतना धीरे धीरे नियमित प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी क्षमता को बढ़ाइए। शुरुआत में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जितना आपसे हो सके उतना ही प्रयास, उतनी ही पोजीशन लगाइए, उतना ही वक्त रुकिए। अब अपने आप को तैयार कर लीजिए अन्य अभ्यास के लिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन जो हम कोर आसन जिसको मानते हैं वही, जिससे हमारे शरीर को अधिकतम लाभ देने वाला, हमारे अंदरूनी अंगों को, हमारी सुषुप्त शक्ति को जागरूक करने वाला ये आसन। अब रिलैक्स होने के बाद एक बार अपने पैर को घुटनों में से मोड़कर कमर को जमीन के साथ लगाइए। उत्तान पादासन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पैर आगे, ब्रीथ इन, गहरी श्वास लेकर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए पैर को इस तरह से थोड़ा और ऊपर उठाइए। अपने स्पाइनल को, लोअर बैक को ठीक से जमीन के साथ लगाने के बाद थोड़ा सा पैर नीचे लाइए। पेट वाला भाग बिल्कुल रिलैक्स, चेस्ट, गर्दन, मुख, मस्तिष्क, कपाल बिल्कुल रिलैक्स, कंधा बिल्कुल रिलैक्स। लोअर एब्डोमिनल मसल से अपनी श्वासन क्रिया कीजिए। जब श्वासन लेते तब पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, श्वासन निकालते वक्त पेट अंदर की तरफ आना चाहिए। पैर एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखिए। पैर का पूरा वजन थाई मसल्स पर, फ्रंट थाई पर, पेट पर बना रहे। इस तरह अपने पैर, अपने पेट की पोजीशन, एब्डोमिनल मसल से अपनी श्वासन क्रिया करते रहिए। पेट की ज़्यादा चर्बी, पेट के सभी ऑर्गन्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, खास कर पेडू वाले भाग की, बेली वाले भाग की चर्बी को दूर करने के लिए, थाई मसल्स की ज़्यादा चर्बी, थाई मसल्स की बेडौड़ता को दूर करने के लिए उत्तान पादासन बहुत ही विशेष लाभदायक आसन। और इसके साथ साथ शरीर के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, दोनों किडनी, लीवर, यूट्रस, ब्लैडर, पेनक्रियास ग्लैंड्स, दोनों इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सभी ऑर्गन्स को अधिक से ज़्यादा मात्रा में रक्त मिलने से इसकी कार्य क्षमता में काफ़ी हद तक सुधार लाया जा सकता है। शुरुआत में आपसे जितना हो सके उतना रुकिए, फिर आगे जाकर 1 मिनट इसका अभ्यास करने का प्रयास। और 5 काउंट रुक जाइए उत्तान पादासन में। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। धीरे धीरे पैर नीचे लाइए। 20 सेकंड शवासन। पेट कमर को आराम दीजिए। श्वासन प्रश्वासन की क्रिया को नॉर्मल होने दीजिए। अब रिलैक्स होने के बाद पवन मुक्तासन के लिए अपने दोनों पैर जोड़कर धीरे से पैर घुटनों में से मोड़ दीजिए। पैर ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर। आप इस तरह से हाथ को रख सकते हैं या इस तरह से भी, या जिस तरह से अपने शरीर की पोजीशन, फ्लेक्सिबिलिटी, उस हिसाब से अपने हाथ पैर के ऊपर रख दीजिए। गर्दन का दर्द, चक्कर आने की समस्या, मस्तिष्क नीचे रखिए। श्वास फीट, गहरी श्वासन लीजिए। ब्रीथ इन, फिर थोड़ा इतना मस्तिष्क ऊपर उठाने के बाद अब धीरे धीरे
श्वासन निकालते हुए मस्तिष्क ऊपर, शरीर को संकोच दीजिए। ध्यान पेट पर, ध्यान अपनी श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। थाई पेट के साथ टच, घुटना शरीर के साथ टच, मस्तिष्क नाक दोनों पैर के बीच में। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द को दूर करने के लिए, पाचन तंत्र की समस्या को दूर करने के लिए, गैस, पित्त, एसिडिटी, ये सारी गैस्ट्रिक समस्या को दूर करने के लिए पवन मुक्तासन विशेष लाभदायक आसन। करोड़रज्जु की लचीलापन को बढ़ाने के लिए साइनस, माइग्रेन, हृदय की बीमारी को दूर करने वाला यह आसन। मन की स्थिरता को बढ़ाने वाला, मन को शांत रखने वाला, माइग्रेन की समस्या को कंट्रोल में लाने वाला यह आसन। और 15 काउंट रुक जाइए पवन मुक्तासन में। अब्डोमिनल मसल से अपनी श्वासन क्रिया करते रहिए। और 10 काउंट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे धीरे मस्तिष्क नीचे, हाथ नीचे, पैर नीचे लाइए। अब दोनों पैर आगे बढ़ा दीजिए। श्वासन नॉर्मल। पेट कमर की थकान दूर होने के बाद, रिलैक्स होने के बाद फिर अपने पैर घुटनों में से मोड़ दीजिए शतुकबंध सर्वांग आसन के लिए। पैर के बीच में थोड़ा सा अंतर। ब्रीथ इन, गहरी श्वासन लीजिए और धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए पेट कमर जमीन से ऊपर उठा दीजिए। जितना आपसे बन सके उतना अपने शरीर ऊपर उठाइए। पैर के लिए जमीन के साथ टच। अगर हो सके तो अपने दाढ़ी वाले भाग को चेस्ट के साथ टच कीजिए, लेकिन गर्दन का दर्द तब ज़्यादा शरीर को मत ऊपर उठाइए। मस्तिष्क रिलैक्स रखिए। कमर का दर्द, साइड का मसल्स का दर्द, घुटनों का दर्द थोड़ा शरीर नीचे लाइए। खास कर पेट की ज़्यादा चर्बी, पेड़ों की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए ये आसन अक्षीर आसन माना जाता है। अगर आप ठीक से अपनी श्वासन क्रिया करते हैं तब आप जितना चाहो उतना जल्दी, जितना चाहो उतनी हद तक अपने पेट की ज़्यादा चर्बी को आप दूर कर सकते हो। अपने कमर के दर्द को दूर करने के लिए, घुटनों को मजबूत रखने के लिए भी ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अपने फ्रंट थाई को मजबूत बनाने के लिए, लोअर बैक को लचीली मजबूत बनाने के लिए, कमर की स्टिफनेस, करोड़रज्जु की स्टिफनेस को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन। आराम से आसन में रुकना है। जब श्वासन लेते तब पेट बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, श्वासन निकालते वक्त पेट अंदर की तरफ। अगर आप अपने दाढ़ी को इस तरह से चेस्ट के साथ लगा देते तब खास कर थायराइड ग्लैंड्स की समस्या से परेशान हो रही, थायराइड की समस्या से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए अति ज़्यादा लाभदायक। थायराइड ग्लैंड्स की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, स्वर पेटी को तंदुरुस्त निरोगी रखने के लिए, नर्वस सिस्टम को कार्यरत रखने के लिए इस तरह की मस्तिष्क गर्दन की पोजीशन विशेष लाभदायक आसन, विशेष लाभदायक। आराम से रुकना है, स्थिरता के साथ रुके रहिए। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए लोअर बैक को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइए। शरीर को जमीन पर रख दीजिए। फिर एक पैर आगे, दूसरे पैर को आगे बढ़ा दीजिए। अब शवासन में आ जाइए। रिलैक्स होने के बाद नौकासन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। इस तरह से लेटकर भी नौकासन किया जा सकता है, बैठकर भी नौकासन किया जा सकता है। आज हम बैठकर नौकासन करेंगे। धीरे से एक तरफ से जगह पर बैठ जाइए। अपने पैर को इस तरह से रखिए। पैर को थोड़ा सा घुटनों में से मोड़ दीजिए। हाथ घुटनों से नीचे यहाँ पर रखिए। ब्रीथ इन, धीरे से एक पैर ऊपर उठाइए, फिर दूसरा पैर ऊपर उठा दीजिए। अब दोनों पैर को स्ट्रेट कर लीजिए। फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर। ध्यान पेट पर, ध्यान अपनी श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। शुरुआत में आपसे जितना हो सके उतना, अगर विदाउट सपोर्ट आसन में रुकने में दिक्कत हो रही तब हाथ घुटनों के नीचे रख दीजिए। हाथ का सपोर्ट बनाए रखिए। पेट की ज़्यादा चर्बी, बेली वाले भाग की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, थाई मसल्स की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, हिप्स लोअर बैक की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आसन। हृदय की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने श्वासन तंत्र को मजबूत करने वाला यह आसन।
खास कर उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक जिनको डायबिटिक की समस्या से जुड़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या के साथ जुड़ रहे और सबके लिए ये ज़्यादा लाभदायक आसन। और 15 काउंट रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। धीरे से पैर नीचे लाइए, स्वस्थ हो जाइए। एक बार पलाठी लगाकर अपने शरीर को आगे झुका दीजिए। कमर को आराम देने के बाद, रिलैक्स होने के बाद अब अपने पैर को आगे बढ़ा दीजिए। पश्चिमोत्तानासन सभी आसनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह आसन अपने शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए, खास कर एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, नी जॉइंट, थाई मसल्स, लोअर बैक, पेट, अपर बैक, गर्दन, फेफड़ा, हृदय, गर्दन, मस्तिष्क, सभी अंगों को तंदुरुस्त रखने वाला यह आसन। गहरी श्वास लेकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पैर जोड़ दीजिए अरस परस। अगर आपके कमर में ज़्यादा स्टिफनेस या कमर घुटनों का दर्द, साइटिका मसल्स का दर्द, तब पैर को मोड़कर इस तरह से इतना सा ही आसन लगाइए। या फिर कमर में ज़्यादा स्टिफनेस, तब भी इतना सा ही आसन लगाइए, ज़्यादा प्रयास मत कीजिए। लेकिन जो स्वस्थ फिट है वो पैर को स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, ब्रीथ इन। अब धीरे धीरे श्वास निकाल दें, अपने शरीर को आगे झुकाइए, पेट पैर के साथ लगा दीजिए। ठीक से एक बार अपने शरीर को पैर के साथ लगा देने के बाद अब 1 मिनट आसन में रुक जाइए। अब अपने शरीर का हलन चलन को रोक दीजिए। शरीर में जितने भी हम रोग के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, वो सभी रोगों को निवारण के लिए, सभी रोगों से अपने आप को दूर रखने के लिए, जीवन भर अपने आप को तंदुरुस्त निरोगी बनाए रखने के लिए पश्चिमोत्तानासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। अपने पाचन तंत्र को नियमित रेगुलर रखने वाला आसन, अपने उत्सर्जक तंत्र की कार्यक्षमता को बनाए रखने वाला आसन, रक्त विसरण तंत्र, श्वासन तंत्र, अस्थि तंत्र, स्नायु तंत्र को हर में सक्षम, मजबूत, कार्यरत बनाए रखने वाला आसन, शरीर के छोटे मोटे सभी स्नायुओं को, शरीर के छोटे मोटे सभी अंगों को, सभी ऑर्गन्स को सुव्यवस्थित कार्यरत रखने वाला यह आसन। अगर पेट में ज़्यादा चर्बी आ गई हो, शरीर ओवरवेटेड हो चुका है, तब पेट, कमर, पैर की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, शरीर की बेडौलता को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। आराम से रुकना है, ना तो घुटनों पर, ना तो कमर पर, ना तो गर्दन पर, ना तो कंधों पर असहनीय दबाव आना चाहिए। और 10 काउंट रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से श्वासन लेकर जिस तरह से आसन बनाया था उसी तरह धीरे धीरे अपने हाथ, अपने शरीर को ऊपर उठा लीजिए, फिर स्वस्थ हो जाइए। ये एक ऐसा आसन है, अगर इसका आप नियमित प्रैक्टिस कर लेते हैं तब ना तो कभी आपके पैर, ना तो कमर में, ना तो करोड़रज्जु में कमजोरी आएगी, स्टिफनेस आएगी, ना तो पेट की चर्बी बढ़ने की संभावना रहेगी, ना तो आपको किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक की समस्या या गायनिक की समस्या होने की संभावना रहेगी। आपके इंटरनल हॉर्मोन्स, इंटरनल ग्लैंड्स की कार्यक्षमता जीवन भर बनी रहेगी। इतना ज़्यादा लाभदायक ये आसन, अगर आप नियमित योग का अभ्यास करते तब इसका अचूक अभ्यास कर लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आसन था। अब स्वस्थ हो जाइए और वज्रासन में आ जाइए। घुटनों का दर्द, तब वज्रासन नहीं करना चाहिए, तब चेयर पर आ जाइए और पैर को नीचे रखकर मंडूकासन के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। गर्दन का दर्द, तब ये आसन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ फिट अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से रखिए, पेट के मध्य भाग में ठीक से अपने हाथ रख दीजिए, शरीर स्ट्रेट, आंखों को बंद कीजिए, ब्रीथ इन, गहरी श्वासन लेकर धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए शरीर आगे झुकाइए, आंखों को बंद रखिए, उतना ही शरीर आगे झुकाइए जितना आप आराम से झुका सके। इस तरह से बैक साइड से अपने शरीर को लिफ्ट मत कीजिए। हिप्स बकेट वाला भाग पैर के साथ नीचे की ओर बनाए रखिए। आराम से
अपने दोनों हाथ पेट की ओर अंदर ले जाकर ठीक से हाथ को पेट में रखते हुए आसन में रहने का प्रयास। पेट दबा हुआ। एब्डोमिनल मसल से अपनी श्वासन क्रिया। आंखों को बंद रखिए। ब्लड प्रेशर की समस्या तब मस्तिष्क ऊपर उठाकर रखिए या हाथ बैक साइड रखकर आसन कीजिए। गैस, एसिडिटी, पित्त की समस्या को दूर करने के लिए डायबिटीज की समस्या में अति लाभदायक आसन। पेनक्रियास की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, लिवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए यह आसन अति लाभदायक आसन। लोअर बैक स्टिफनेस को, स्नायुओं की कमजोरी को दूर करने वाला आसन। घुटनों को मजबूत बनाए रखने वाला आसन। घुटनों के लुब्रिकेशन को बनाए रखने वाला आसन। और 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। श्वासन लेकर धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए शरीर ऊपर उठाइए। हाथ घुटनों पर। स्वस्थ हो जाइए। रिलैक्स होने के बाद अब अपने शरीर को मकरासन की स्थिति में लेटा दीजिए। पेट के बल पर आ जाइए। इस तरह के खुले वातावरण में, सुंदर सानिध्य में जब हम योग करते तब वैसे ही हमारा श्वासन तंत्र मजबूत होने लग जाता है, वैसे ही हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, स्वस्थ तंदुरुस्त होने लग जाता है। ज़्यादातर योग का अभ्यास इसी कुदरती सानिध्य में करना चाहिए, जहाँ पर हवा शुद्ध हो, वातावरण शांत हो, वाइब्रेशन शांत हो। इस तरह की मकरासन की स्थिति में अपने शरीर को आराम दीजिए। श्वासन प्रश्वासन को नॉर्मल होने के बाद भुजंगासन के लिए अपने पैर को यहीं पर रहने दीजिए। पैर के इस तरह से जमीन के साथ लगा कर रखिए। गर्दन का दर्द तब हाथ को यहाँ पर रखिए। कमर का दर्द, साइडिका मसल्स का दर्द, घुटनों का दर्द तब हाथ यहाँ पर रखिए और पैर को इस तरह से रख दीजिए। लेकिन जो स्वस्थ पीठ है वो अपने पैर को यहीं पर रखेंगे और उंगलियां इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और हाथ को थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाइए। छाती के नीचे हाथ लाइए। पैर बिल्कुल रिलैक्स, कमर रिलैक्स। भुजंगासन की वेरिएशन पोज वाली पोजीशन। ब्रीथ इन, गहरी श्वासन लेकर धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए मस्तिष्क ऊपर उठाइए। धीरे धीरे शरीर ऊपर उठाइए। पैर जमीन के साथ लगा कर रखिए। कंधा बिल्कुल रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स। अब अपने मस्तिष्क को एक तरफ ट्विस्ट कीजिए। ब्रीथ इन, श्वासन लेकर धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए मस्तिष्क साइड में लाइए। आंखें बंद, शरीर स्थिर। ध्यान पेट पर, गर्दन पर, ध्यान श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। 10 काउंट 6 7 8 9 10 रिलैक्स। धीरे धीरे मस्तिष्क सामने की तरफ। फिर इसी ही तरह सेकंड साइड। ब्रीथ इन, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए श्वासन निकालते हुए मस्तिष्क सेकंड साइड ले जाइए। कमर, गर्दन, पैर बिल्कुल वहीं पर रिलैक्स स्थिति में रहने चाहिए। सिर्फ अपने मस्तिष्क की गर्दन में से मूवमेंट करवाइए। करोड़रज्जु के लिए, खास कर गर्दन के लिए, सर्वाइकल वाले भाग के लिए अति लाभदायक। पेट के सभी ऑर्गन्स के लिए ज़्यादा लाभदायक। रिलैक्स। 10 काउंट रुकने के बाद मस्तिष्क सामने की तरफ। अब अपने मस्तिष्क को आकाश की तरफ उठाइए। 20 काउंट रुकने का प्रयास। ब्रीथ इन, धीरे धीरे श्वास निकालते हुए मस्तिष्क ऊपर। गर्दन के फ्रंट भाग में से इस तरह से मस्तिष्क ऊपर उठाइए। और 10 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आराम से धीरे धीरे शरीर नीचे लाइए। हाथ आगे लाइए थोड़ा सा। मकरासन की स्थिति में अपने शरीर को आराम दीजिए। पैर, कमर बिल्कुल रिलैक्स, हाथ रिलैक्स। ध्यान श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर। अब रिलैक्स होने के बाद पैर को घुटनों में से मोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथ बैक साइड। अगर कमर में दर्द हो तब हाथ का थोड़ा सा कमर पैर के नीचे सपोर्ट दीजिए। या कुछ ही दिन से आप योग कर रहे तब अपने हाथ पैर के नीचे रख दीजिए। लेकिन जो स्वस्थ फिट है वो हाथ पैर की इस तरह से थोड़ा सा साइड में रख देंगे। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द तब हाथ का सपोर्ट प्रमाणसर कीजिए या फिर एक एक पैर से शलभासन कीजिए। जो स्वस्थ फिट है वो दोनों पैर से करेंगे।
ब्रीथ इन, गहरी श्वासन लेकर धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए दोनों पैर ऊपर उठाइए। गर्दन कंधा बिल्कुल रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स। पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, पैर कमर को मजबूत करने के लिए, कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए शलभासन बहुत ही अति लाभदायक आसन। स्थिरता के साथ आसन में रुकने का प्रयास। शुरुआत में जितने वक्त तक आप आराम से रुक सकते उतना ही वक्त रुकिए। 15 काउंट, 20 सेकंड या 30 सेकंड, जितना आपसे हो सके। धीरे धीरे नियमित प्रैक्टिस है। 1 मिनट तक आसन में रहने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट तक अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप 1 मिनट नियमित शलभासन कर लेते तब ना तो कभी कमर में दर्द होगा, ना तो पेट में किसी भी प्रकार की समस्या होगी, ना तो पेट की चर्बी बढ़ने की संभावना रहेगी, ना तो गायनेकिक समस्या या फिर गैस्ट्रिक समस्या रहने की संभावना रहेगी। पूरी तरह से आप अपने पेट के सभी ऑर्गन्स को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी बनाए रख पाएंगे। लोअर बैक को मजबूत बनाए रख पाएंगे। और 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, आराम से धीरे धीरे पैर नीचे लाइए, हाथ आगे बढ़ा दीजिए। फिर मकरासन में पैर के बीच में थोड़ा अंतर, श्वासन नॉर्मल। रिलैक्स होने के बाद धनुरासन के लिए अपने पैर को परस्पर जोड़ दीजिए। पूरे शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच करने वाला आसन, शरीर के सभी अंगों को मजबूत बनाने वाला आसन। पैर को घुटनों में से मोड़ दीजिए, हाथ इस तरह से बैक साइड लाइए। ठीक से अपने पैर को पकड़ लीजिए। गर्दन, पैर बिल्कुल रिलैक्स। अब धनुरासन के लिए अपने शरीर को, सभी अंगों को तैयार करने के बाद गहरी श्वासन लीजिए। धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए मस्तिष्क ऊपर, धीरे धीरे श्वासन निकालते हुए पैर ऊपर। कमर का दर्द यहाँ पर रुक जाए, इससे अधिक मत उठाइए शरीर को। हर्निया की समस्या तभी आसन नहीं करना चाहिए। श्वास फिट, जितना आपसे हो सके उतना अपने शरीर, अपने पैर ऊपर उठाकर शरीर का पूरा वजन पेट के बल पर लगा दीजिए। अब अपना ध्यान अपने पेट के ऊपर, अपनी श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर केंद्रित कीजिए। पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, करोड़रज्जु की लचीलापन, मजबूताई को बढ़ाने के लिए, फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष लाभदायक आसन। आराम से आसन में रुकने का प्रयास। शरीर के कोई एक अंग पर, जैसे कि घुटना, कमर, गर्दन, कंधा, मस्तिष्क, कोई एक अंग के ऊपर ज़्यादा दबाव ना जाए। सप्रमाण सभी अंगों पर खिंचाव, दबाव। शरीर का पूरा वजन पेट के बल पर स्थिरता के साथ आसन में रुकने का प्रयास। और 20 सेकंड एब्डोमिनल मसल से अपनी श्वासन क्रिया बनाए रखिए स्थिरता के साथ। और 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे गति से शरीर वापस लाइए। जिस तरह से आसन बनाए थे उसी तरह शरीर को मकरासन की स्थिति में ले जाइए। शरीर को आराम दीजिए, श्वासन प्रश्वासन को नॉर्मल कर लीजिए। अब रिलैक्स होने के बाद साइड में आ जाइए। इस तरह से अपने शरीर को स्ट्रेट, हाथ, पैर, मस्तिष्क, कमर, पेट, सभी अंगों को सही पोजीशन में रख दीजिए। पैर की एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ऊपर के पैर को इस तरह से घुटनों में से मोड़ दीजिए। ठीक से हाथ से पैर को पकड़ लीजिए। अब नीचे वाला पैर की ऊपर वाली मूवमेंट इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैर आगे बढ़ा दीजिए। फिर पैर ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज 1 2 3, जितना आपसे हो सके उतना प्रयास, 5 6 7 8 9 10। फिर आगे फ्रंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अपने पैर अपने शरीर की पोजीशन बदल दीजिए, उलट सुलट आ जाइए। ठीक से अपने हाथ पैर शरीर को रख दीजिए।
बॉडी स्ट्रेट। अब ऊपर के पैर को इस तरह से घुटनों में से मोड़िए, पैर को पकड़ लीजिए, नीचे के पैर को ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैर आगे बढ़ाइए, फिर पैर ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज। 1 2 3। थाई हिप्स की चर्बी को दूर करने के लिए, पैर की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, पैर को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक। रिलैक्स। अब फ्रंट आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर शवासन में आ जाइए, पेट के बल पर शरीर को रख दीजिए। ठीक से कमर को ज़मीन के साथ टच करने के बाद हल्की सी साइकिलिंग, पेट कमर के अंगों को आराम देने के लिए साइकिलिंग। इस तरह से हाथ शरीर के करीब, पैर घुटनों में से मोड़ दीजिए। एक एक पैर से पेडल लगाइए, धीरे गति मध्यम गति से पेडल लगाइए। साधारण श्वासन क्रिया के साथ धीरे धीरे पेडल लगाते रहिए। इस तरह का पूरा वर्कआउट अगर आप नियमित करते तब शरीर में से अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आप दूर कर सकते हैं, अपने आप को जीवन भर स्वस्थ तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। कभी शरीर कमज़ोर ना हो, कभी शरीर बीमार ना हो, उतना अपने आप को स्वस्थ मजबूत बनाए रखने वाला ये वर्कआउट। रिलैक्स। फिर इसी तरह सेकंड साइड धीरे धीरे पेडल लगाइए। पूरा ध्यान अपने पैर की मूवमेंट पर, पेट पर, श्वासन प्रश्वासन की क्रिया पर, साधारण श्वासन क्रिया के साथ धीरे धीरे पेडल लगाते रहिए, एक ही गति एक ही रिदम के साथ। वैसे भी साइकिलिंग बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, कमर पैर की ज़्यादा चर्बी को दूर करने के लिए, पेट के सभी ऑर्गन्स को मजबूत बनाए रखने के लिए, कमर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, घुटनों को मजबूत बनाए रखने के लिए। रिलैक्स। अब पैर नीचे रख दीजिए, दोनों पैर आगे बढ़ाइए, हाथ थोड़ा सा साइड में, फिर धीरे से पैर घुटनों में से इस तरह से जमीन के साथ पटकारिए। रिलैक्स। स्वस्थ हो जाइए और अपने पैर घुटनों में से मोड़कर हाथ मस्तिष्क के नीचे, ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइज। 1 2 3 4। आराम से धीरे धीरे मूवमेंट। 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। धीरे से पैर ऊपर उठाकर एक तरफ रख दीजिए मरकट आसन में। पेट कमर की थकान को दूर कीजिए, श्वासन प्रश्वासन की क्रिया को नॉर्मल होने दीजिए, मस्तिष्क आकाश की तरफ। कमर के दर्द को दूर करने के लिए, घुटनों को मजबूत रखने के लिए, साइडिका मस्तिष्क के दर्द को दूर करने के लिए यह आसन एक अक्षीर आसन माना जाता है। कब्जियत की समस्या में भी यह आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक। अगर आप एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठकर काम कर रहे, तब आपका कमर थक चुका है या शरीर थक चुका है, तब यह आसन कर लीजिए, मरकट आसन। तुरंत आपका थकान दूर हो जाएगी, आप रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर और काम करने के लिए आपका शरीर फिर से सक्षम हो जाएगा। रिलैक्स हो जाइए, पैर ऊपर उठाकर। इसी तरह सेकंड साइड, शरीर कमर में से ट्विस्ट, एब्डोमिनल मसल से अपनी श्वासन क्रिया, दोनों हाथ जमीन के साथ टच, मस्तिष्क आकाश की तरफ, शरीर लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक में से ट्विस्ट। रिलैक्स। श्वासन लेकर धीरे से पैर ऊपर उठाइए, स्वस्थ हो जाइए। और अब शवासन की स्थिति में अपने शरीर को लेटा दीजिए, 1 से 1.5 मिनट शरीर को आराम दीजिए, श्वासन को नॉर्मल कर लीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर के सभी अंगों को रिलैक्स कीजिए। कहीं भी किसी भी प्रकार का शरीर में थकान न रहे, उतनी हद तक पैर के अंगूठों से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के अंगों को आराम दीजिए।
अब रिलैक्स होने के बाद आराम से एक तरफ से अपनी जगह पर बैठ जाइए प्राणायाम अभ्यास के लिए। कमर घुटनों का दर्द, तब चेयर पर बैठ जाइए, नीचे बैठकर मत कीजिए प्राणायाम। स्वस्थ फिट सुंदर सी पोजीशन, जो भी आपसे आसन हो सके वो आसन लगा दीजिए, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। अब एक बार अपने शरीर को इस तरह से आगे झुकाकर कमर को पूरी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। शरीर को नॉर्मल स्थिति में परत ला दीजिए। रिलैक्स, धीरे से शरीर ऊपर उठाइए। अब रिलैक्स होकर स्वस्थ होकर अपने आप को तैयार कर लीजिए। कपालभाति के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। कपालभाति 2 मिनट हम करेंगे। अपना ध्यान पेट पर बनाए रखिए। धीरे गति मध्यम गति से कपालभाति। कपालभाति के दरमियान अपना ध्यान पेट के ऊपर बनाए रखना है। एक ही रिदम से उस आसन को लगातार बाहर निकालते रहिए। रिलैक्स, मस्तिष्क आगे झुकाइए। पेट कमर के स्नायुओं को आराम दीजिए। श्वासन को साधारण नॉर्मल होने दीजिए। इस तरह की कपालभाति करने से पेट की ज़्यादा चर्बी को दूर किया जा सकता है, हृदय की बीमारी को दूर किया जा सकता है। खास कर उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक जिसको कब्जियत की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की पेट के संदर्भ की समस्या हो, गायनिक हो या गैस्ट्रिक समस्या, उसको दूर करने के लिए कपालभाति एक अक्सर क्रिया मानी जाती है, अक्सर प्राणायाम माना जाता है। अब रिलैक्स हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, 3 उंगली आंख पर, 1 उंगली कपाल पर, हल्के से अंगूठों को कान पर रख दीजिए। कान पर थोड़ा सा ही दबाव, बाह्य आवाज़ सुनाई न दे उतना, लेकिन कान में दर्द हो जाए उतना ज़्यादा दबाव मत बनाइए। अब अपना ध्यान मुख पर ताड़िये वाले भाग पर लगाइए। गहरी श्वासन लीजिए। ब्रीथ इन, और 2 बार। रिलैक्स होने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्राणायाम, लेकिन ब्लड प्रेशर की समस्या, हृदय की बीमारी, माइग्रेन की ज़्यादा समस्या या फिर गर्दन का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, तब यह भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जो स्वस्थ फिट है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए
इस तरह से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अलग अलग तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम किया जा सकता है। हम इस तरह से करेंगे, अपने हाथ को इस तरह से ऊपर उठाइए, फिर इसे हाथ ऊपर उठाना है, श्वासन ताकत से लीजिए, फिर नीचे आते हुए श्वासन निकाल दीजिए। इस तरह से श्वासन लीजिए, निकाल दीजिए। मुख बंद रखना है, नाक से श्वासन लेनी है, नाक से उस श्वासन को निकालना है, ताकत से श्वासन लेना है, ताकत से उस श्वासन को निकालना है, लेकिन अपने से जितना हो सके उतना। अब पोजीशन लीजिए, आंखें बंद। रिलैक्स, हाथ नीचे रखिए, श्वासन नॉर्मल होने दीजिए। इसी तरह वीरेशन वाली दूसरी पोजीशन, अपने दोनों हाथ सामने की तरफ रखिए, आंखें बंद। रिलैक्स, श्वासन को नॉर्मल होने दीजिए, कंधों को आराम दीजिए। रिलैक्स होने के बाद फिर दोनों हाथ साइड में रखिए। रिलैक्स, क्षण के लिए मस्तिष्क आगे झुका दीजिए, श्वासन को नॉर्मल होने दीजिए। हृदय की धड़कन को साधारण नॉर्मल होने दीजिए। कंधों को, फेफड़ों की पांसड़ियों को रिलैक्स कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम अपने अंदरूनी सभी अंगों के लिए, खास कर फेफड़ों के लिए, मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क के सभी सेल्स के लिए, सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक, चेहरे की ओर को, ऊर्जा को बढ़ाने वाला यस, हृदय की कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला प्राणायाम। अब रिलैक्स होने के बाद स्वस्थ हो जाइए और 3 बार ओमकार प्राणानाद के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ध्यान नाभि, हृदय, मुख पर। ओमकार के लिए गहरी श्वासन, ब्रीथ इन, ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथ की पंजों का, उंगलियों का हथेलिकाकर्षण, हाथ आंख मुख पर, हल्के हाथ से अपने मुख को, आंख का, चेहरे का मालिश कीजिए, मसाज कीजिए। फिर एक और बार धीरे से हाथ मुख पर, स्वस्थ हो जाइए। रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। इस तरह का आज हमने जिस तरह से योग किया, आज जिस तरह से हमने इस वर्कआउट में अपने शरीर को पूरी तरह से सभी अंगों को कवर करते हुए सभी आसन, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम का अभ्यास किया, अगर इस तरह से नियमित आप प्रैक्टिस करते, तब ना तो कभी आपका शरीर कमज़ोर होगा, ना तो शरीर में कभी स्टिफनेस आएगी,
ना तो शरीर में किसी भी प्रकार की रोग होने की संभावना रहेगी। जीवन भर अपने आप को स्वस्थ फिट रखने वाला आज का वर्कआउट था। तो इस तरह से आप नियमित ये वर्कआउट करते रहिए और आज जो आपने वर्कआउट किया ये वीडियो को आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, पहुंचाइए, जिसकी वजह से उसको भी इसका लाभ मिल सके। वो भी अपने आप को जीवन भर विदाउट किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्री हो या मेडिसिन हो किस तरह का फॉलो ना करते हुए सिर्फ योग के माध्यम से अपने आप को फिट रख सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इस तरह का प्रयास कीजिए। और हमारी ओर से हम लगातार प्रयास करते रहेंगे कि जितना ज़्यादा योग से लोगों को लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त, फिट बनाए रख सके। उस तरह के विभिन्न लाभदायक, विभिन्न तरह के आसन के वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए और आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इसके लिए एक और आप हल्का सा एक आपके पास जो बटन होता है उसको सब्सक्राइब वाला और दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी हमारी ओर से वीडियो बनाएंगे हम विभिन्न तरह के, जैसे कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए भी हम ये वीडियो बनाते रहेंगे, विभिन्न आसनों का, विभिन्न प्राणायाम का। और ज़्यादातर आज हम समाज में देख रहे हैं रोग की समस्या, तो विभिन्न रोग में लाभदायक पर्टिकुलर आसन और प्राणायाम का पूरे इंफॉर्मेशन के साथ का वीडियो हम बनाएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपका इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते रहिए। और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए रहने के लिए आप सबका खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।